नमस्कार। आज हम हमारे एक ऐसे फार्मर से, एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं और फीडबैक लेने जा रहे हैं उनसे कि जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं और बड़ा व्यापार है इनका रामगंज मंडी राजस्थान में। ये हमारे ट्रॉपिकल एग्रो के एक अच्छे उत्कृष्ट फार्मर हैं। जानते हैं इन्होंने अपनी ज्वार और मक्का की फसल में ट्रॉपिकल के कौन से उत्पाद डाले हैं और उसके कैसे परिणाम प्राप्त हुए हैं। जी नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं आपका परिचय दीजिएगा। मैं संदीप शर्मा, जी हाँ। सोयत कला तहसील आगर मालवा, जी। मध्य प्रदेश। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कोटा स्टोन का हमारा बिजनेस है रामगंज मंडी कोटा में। जी हाँ। और हम ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करते हैं। जी। लॉकडाउन के टाइम पे मैं अपने घर आ गया था। जी हाँ। और यहाँ 3-4 महीने में मेरी एक ज़मीन जो पहले से मतलब बीड़ के रूप में पड़ी थी, अनयूज्ड था पूरा। अनयूज्ड था, मैंने उसको कंप्लीट मशीनों के किया। जेसीबी के द्वारा कंप्लीट करवाया। और मेरे एक मन में एक चीज़ थी काफ़ी टाइम से कि मैं अगर कोई काम करूँगा तो ऑर्गेनिक का करूँगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने यहाँ पे अपने ज़मीन तैयार हुई तो मैंने यहाँ पे बुआई करवाई और हमारी खेती धीरे धीरे स्टार्ट हुई। देख हमने कुछ सकते हैं ये पूरा फील्ड आपका है। इसमें 2-3 तरह की फसलें आपने लगाई हुई हैं। हाँ, हुँ, हमने इसमें 5-6 तरह की फसलें 5-6 लगाई। तरह की हैं। हाँ, कुछ हमने तिल लगवाया, कुछ जो है वो ज्वार है, कुछ मक्का है, मूंगफली है, चौले की है। जी हाँ। और कुछ जो है वो दाल है ना? हाँ, तुअर तुअर दाल, दाल। वो भी लगाई, कुछ स्वीट कॉर्न लगाया। जी हाँ, जी ठीक हाँ, है? जी हाँ। बेबी कॉर्न का बीज हम ढूँढ रहे थे पर हमें मिल नहीं पाया। अच्छा, ओके। ठीक है? तो हमने इस टाइप की चीज़ें लगवाई। और लेकिन हुआ क्या कि 1 महीने बाद 35 दिन के बाद जो है उसमें हमारी जो ज्वार और मक्का थी, जी हाँ, उसमें इल्ली आ गई। देख पा रहे हैं हम। हाँ। ये आपके ज्वार के खेत में हम लोग आपका साक्षात्कार ले रहे हैं और यही ज्वार के पौधे में हुँ, इसमें इंसेक्ट जो है वो अटैक कर चुका था हाँ। इस और टाइप का क्या 60% जो क्रॉप है हमारी, इस तरह से पूरी ज्वार और मक्का, इस तरह उसका से पोज़ीशन डैमेज ऐसा आ गया था। डैमेज कर दिया था। हाँ। हम लोगों ने दूसरी चीज़ें जैसे कि अपना पंच ये बनाते हैं अपन, पंचगव्य वगैरह हाँ, बनाते हैं, गौमूत्र, गौमूत्र वगैरह से, मैंने गोबर नीम से। ऑयल ये भी यूज़ किया। हाँ, ठीक है? इनसे हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन वो इस स्टेज पे आ चुका था हाँ, कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पाया। हाँ। ठीक है? फिर हमको जो है वो हमारे जो मित्र हैं, ये एक जैविक किसान है गजानन जी। इनका भी परिचय लेते हैं। हाँ, जी, नमस्कार गजानन जी। नमस्कार जी। आपका क्या है जैविक में क्या उपलब्धियाँ आपके पास आपने हासिल कर रखी हैं? जैविक में मैं 4-5 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। और जैविक खेती में सब्जी में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, गेहूँ हाँ, और सारी चीज़ें, सब्जी उत्पादन, और ज़िले से लेके राज्य और अपना प्रदेश और दिल्ली स्टेट तक का सर्टिफिकेट मेरे जी पास में है जैविक जैविक खेती को खेती, लेकर। जैविक खेती। बहुत बढ़िया, अच्छी बात हुई, बात हाँ, बड़ा और खुशी हुई आपसे मिलकर। पत्रिका में, टीवी में आता रहता है मेरा प्रोग्राम। और अच्छा, अच्छा। नए-नए रिसर्च करता रहता हूँ मैं। जैविक जैविक में कीटनाशक या फिर और हाँ, तमाम तरह के मैनेजमेंट वर्मी को लेकर। कंपोस्ट इकाई है मेरे पास में। अच्छा, अच्छा, खुद का इटालियन मैन्युफैक्चरिंग खुद का आपके मैन्युफैक्चर। पास है इसका। हुँ, हुँ, बहुत बढ़िया, आपसे खुशी हुई जानकर गजानन जी। हुँ। तो आपके द्वारा इनको आदरणीय शर्मा जी को सलाह आपने ही दी है कि आप जैविक तरीके से इन कीटों का कंट्रोल करें। तो फिर के शर्मा जी आप आगे की कहानी ज़रा संक्षिप्त में बताएँ? सर हुआ क्या कि जब मैं परेशान था तो मैं जो है शर्मा जी की दुकान पर गया। हाँ, हाँ। और मैं वहाँ से नवाडोक्स या कुछ रासायनिक था, कुछ जी हाँ, जी हाँ, फर्टिलाइज़र, रासायनिक कीटनाशक था हमारा कीटनाशक था, नोडॉक्स। वो हुँ। ले आया क्योंकि मेरी 17 बीघा की जो फसल थी वो ज्वार और मक्का की थी। हुँ, हुँ, हुँ। जो कि मतलब मैं 25 बीघा की खेती कर रहा हूँ। हाँ, और मेरा 70-80% जो है वो ज्वार मक्का था। मैंने कहा ये बर्बाद हो जाएगा तो तो वो हमें एक दिक्कत बड़ा होगी, लॉस जाएगा। बड़ा लॉस जाएगा और दूसरा क्या लोग भी हँसेंगे। हाँ, वैसे हाँ, हमको लॉस हाँ। से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हाँ, लेकिन लेकिन फिर भी एक एक नाम खराब होता है। हाँ, एक पॉलिटिकल फैमिली हाँ, और एक हाँ, अच्छे वही लेवल की फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हैं कहीं न दिक्कत कहीं, आती है। तो लोग कहीं न कहीं उसके हाँ, लिए ताने मारते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं गजानंद जी से मिला तो इनने मेरे को बताया, बोले टेक्नोक है, जी हाँ, वो ये जैविक, टेक्नोक आप बताइए। ये 100% जैविक है। हाँ, और ये आपको जो है वो रिजल्ट दे देगी। हाँ, तो फिर भी अ, हम शर्मा जी की दुकान पे गए, वहाँ हमको टेक्नोक मिला। हाँ। ठीक है? हमने कुछ सर्चिंग भी किया तो हमको टेक्फा का नाम मिला था। जी हाँ, बाकी जी। ब्रांड सेम था, हाँ, दोनों जो है ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम के थे। हाँ। इसलिए इस हमने पे टेक्नोक आपने का भी, ट्रस्ट कर लिया। हाँ, ट्रस्ट कर लिया। जी, बिल्कुल। ठीक है? फिर हम लोग लेके आए, हमने स्प्रे करा हुँ, और 24 घंटे के बाद हमको 70-75%
रिजल्ट मिले। मिला। जी, हमें उम्मीद थी 75 मिलने के बाद कि हो सकता है कि भाई हम हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो अपनी जाएगी। जीत हो जाएगी। हाँ, 100% अपन ऑर्गेनिक मैनेजमेंट कर पाएंगे कर इस कीट पाएंगे। के ऊपर। पर आज जो है इसमें हमको जो है वो शायद 70 घंटे हो गए होंगे, नहीं, अभी 48 घंटे अभी हुए, आपका 48 घंटे हुए। हाँ, 48 घंटे मतलब 50-55 घंटे का समथिंग है और 90% रिजल्ट हमको मिल चुका है। कंप्लीट। हाँ, तो आप बता पाएंगे मुझे कि कौन सी इल्लियों का अटैक आपके यहाँ था? देख सकते हैं हम लोग हाँ बिल्कुल। यहाँ पे, ये फॉल आर्मी वर्म का अटैक मक्का में, ज्वार में आता है इस समय। और ये पौधों को जब डैमेज करता है तो लगभग 100% तक इसके लॉसेस होने के चांस रहते हैं क्रॉप के। ये देखिए ना, ये देखिए आप, ये फॉल आर्मी वर्म का जो है ये अभी लगभग बेहोशी में पड़ा हुआ है और मृत अवस्था की ओर अग्रसर है। क्या क्या कहना चाहेंगे हाँ आप? यही है, ये मरने की कगार मरने पे। की दूसरा कगार पे दूसरा है। इंसेक्ट हम ये भी देख सकते हैं, और इधर भी है कुछ। ये भी लगभग मरने जैसी स्थिति में जा पहुंचा है। तो ऐसा है कि ये मर चुका है, लगभग मर चुका है। तो इसके परिणामों को आप किस तरह से आप बयां करना चाहेंगे? इसके परिणाम आपको 90% तो है। और हो ये सकता हम है कि कल, देखो समय है। देखिए, हम लोग अभी आपके यहाँ 50 से 55 घंटे आफ्टर स्प्रेइंग 50 से 55 घंटे बाद विजिट कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि ये 72 आवर के आसपास जब इसका कंप्लीट टाइमिंग होगा तो ये प्रोडक्ट आपको 100% रिजल्ट शो करेगा। ये हमें इसका कॉन्फिडेंस पहले से था भी, और यहाँ फील्ड पे देख के और आप लोगों से बात करके हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। तो आप और क्या कहना चाहेंगे गजानन जी इस विषय पे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो ऐसी दवाई मिल जाए हाँ, तो अपनी फसलें हैं हाँ, सारी ऑर्गेनिक और जैविक हो जाए तो सारे जो अपने भाई जितने भी है अपने जो किसान बंधु उनको भी जानकारी देना हाँ, और रासायनिक से बचा के ये जैविक की ओर और लेके जाना। जैविक की ओर देखो, ले जाना अपने मेन को और प्रॉब्लम जो है, इंसानों को बचाना है बीमारियों से और बहुत सारी जो घातक आज बीमारियां रासायनिक से जो हो रही है बीमारियां तो हो रही है, उसको बचाना सभी को अपने पर्यावरण को बचाना अपने जानवरों को बचाना और अपने भाई बंधुओं को बचाना घातक बीमारियों से। और इनको सबको बचाया कैसे जा सकता है? वो है एक ही ऑर्गेनिक सबसे बड़ा रास्ता है कि आप, चूंकि एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर में अभी आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उत्पादों का यूज़ होने लगा है। तो इसको ऑर्गेनिक जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इन सबको बचाना नामुमकिन है। तो कंपनी हमारी ट्रॉपिकल एग्रो के ऑनर हमारे आदरणीय श्रीमान VK झंवर साहब का भी यही उद्देश्य है। उन्होंने अपने जीवन में एक सबसे बड़ा उद्देश्य, टारगेट यही बनाया है। वो भी आध्यात्म में बहुत विश्वास करते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आज भी वो 70 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर योगा करते हैं और आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़कर आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तो ऐसे प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय झंवर साहब ने ऐसे प्रोडक्ट जो दिए हैं, ये वाकई किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया और लाभकारी उत्पाद कहीं ना कहीं सिद्ध होंगे। ऐसा आप लोगों से मिलके और इसके रिजल्ट को देख के हमें व्यतीत होता है। तो निश्चित ही आपकी जो मन में जो पीड़ा है कि किसानों को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो ये सब ट्रॉपिकल से जुड़कर कहीं ना कहीं अच्छा संभव हो पाएगा। और कोई मैसेज आप हमारी कंपनी के लिए देना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि भाई आपकी जो कंपनी है वो और अच्छे उत्पाद बनाए। जी हाँ, कि जैसे अभी ये लोग यूरिया यूज करते हैं, हाँ, तो हमको ऐसा भी उसका जैविक ऑप्शन बना मिले है। कि हम मैं क्या यूज कर सकते हैं। जी, आपके प्रश्न का मेरे पास, तमाम प्रश्नों का मेरे पास जवाब है। मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा, वीडियो लंबा हो गया है। मैं यही कहूँगा कि ट्रॉपिकल एग्रो एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बीज के उपचार से लेके कटाई, फसल की कटाई, इवन कटाई के बाद में उसकी नरवाई से भूसा बनाने तक और भूसे से उसको वापस से डिकम्पोज कर उसको खाद बनाने तक की जैविक में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। 100% ऑर्गेनिक है और कई सारी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करने वाली संस्थाओं से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आते हैं। तो ऐसी कंपनी से आज आपका मिलना और जुड़ना हुआ है। सो आप हमसे जुड़े रहिए और हर तरह के जैविक में आप हमसे फफूंदीनाशक से कीटनाशक और जैविक फर्टिलाइज़र प्रबंधन वगैरह सब हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। आप सभी को हमारे से जुड़ने के लिए, ट्रॉपिकल एग्रो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। दिलीप यादव जी, आपको भी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे किसानों से मुझे मुलाकात कराई। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सोयत कला से, शर्मा कृषि सेवा केंद्र सोयत कला से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कि आपने हमारे प्रोडक्टों पे इतना बिलीव किया।
और आप हमारे प्रोडक्टों को इतनी ही उत्सुकता से प्रमोट करते हैं। धन्यवाद बहुत-बहुत।